इधर सुनो। क्या है? कौन हो? यमलोक से आया हूँ, यमदूत हूँ। क्या करने के लिए आया हो? तेरे चक्कर में मैं ढूंढते ढूंढते देश विदेश में मैं ढूंढा, कहीं तो नहीं मिला। यह रास्ता होकर मैं थोड़ा दूर ही गया तो तेरे मुख से मैं सुना कि बनारस का लहंगा पटोर 12 जेवर चीर चोली राज बकरिया से तू लाया है। क्या करने के लिए चाहते हो? मैं तुझे आज उनका बांध बांधकर महाराज कलेश्वर के दरबार लेकर जाऊंगा। कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है भारत वर्ष में जो सूरमा चोहर मल को उल्टा बांध चढ़ा के उसे कोई देश ले जाए। उल्टी जबान अपने मुख से मत निकालो। याद कोई माई का लाल भारत वर्ष में पैदा नहीं लिया है जो मुझसे बचकर वह जा सकता है। ठीक है, देखता हूँ कैसे तू ले जाते हो। क्या तुम मुझे पहचानने के लिए चाहते हो? मैं कौन हूँ? लेकिन सबसे पहले से उनका बांध बांधो। ठीक है। आज देखा वही तक यार दुश्मन रे रही हो जवा कलाली। आज देखा तक यार मदद बरे हो गई रे कलाली रे डाले। देखा तक यार दुश्मन हो गई कलाली। देखा बहुत प्यार दुश्मन हो गई कलाली मेरे। चढ़ा सब तुम्हारे दुश्मन ये बस खलवा में। चढ़ा सब तुम्हारे दुश्मन आज का हमें गई उन्हें तो के ले गई उन्हें तजमा। अब तो मुझे पहचानना चाहते हो मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? अति है दुश्मन सूरा चले सके मां तो न लगियो तुहरा राजा हिसाऊ काट रही। ऐसा ही सौ मर्यादा साथी कह के बताना। सही सही हरियाणा साथी कह के बताना। आहो धारा हो राजा दुश्मन राजा महिषौठा ईला भाई के छोरा राजा महिषौ हमन चुहर। मामा जी मैं समझ गया जो आप हमारे मामा जी हैं, मगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपने हमको कैद कर चुके हैं तो आप मुझे राज प्रक्रिया ले जा सकते हैं। चुहर अच्छा काम तू भी नहीं किया था। लौला बगीचा को याद कर जिस दिन तू मुझे कैद किया था मैंने तुझे उसी दिन बोल दिया था कि चुहर मैं तेरे हाथों कैद हो जाऊंगा। परंतु उसी समय मैंने तुझे बोला था कि मामा और भागिन का रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। उसी दिन मैं तुम्हारे साथ रिश्ता तोड़ लिया था। चल चुहर हम महाराज कुलेश्वर सिंह के दरबार सच्चाई अपने आप चला आएगा कौन गलत है और कौन सही है। ठीक है चलो। आता जाता राज दुनिया महाराज के दरबार में भेज। रुक जाइए बस 5 मिनट रुक जाइए। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। खुशी रहो, खुशी रहो। आज तूने सुरमा से इसके छुड़ाने के लिए गया था। हाँ महाराज। दुनिया कही थी राय साहब सोमन जेवर जबरात भारत सिंह सोमन चीरम में सब कुछ हाजिर करूंगा। क्या तुम हाजिर किया है? महाराज चोर ने आपको कदमों की तरह है। देखिए यही चोर है क्या? क्या सुरमा चोहरमल? प्रणाम महाराज। खुशी रहो। सुरमा चोहरमल मैं कितना तुम्हारा अपनी राजा के बेटे का समान मान रहा था, लेकिन आज तुम मुझे
चंद्रवती को 12 पसेरी सोना चोर जेवर जवाहरात ये सब कुछ चुरा कर ले गया। कितना तुम पैसे किया महाराज क्या मैंने लोल फुलवारी 14 कोस की बाग है, मैंने उसमें पहरेदारी कर रहा था। मैंने बहन चंद्रावती को रंगे हुए हाथ पकड़ लिया था लोल फुलवारी ने, क्योंकि मैंने आपसे छुपाया था जो मैं भी बहन चंद्रावती को धर्म का बहन मानते थे और बहन रानी चंद्रावती भी मुझे धर्म का भाई मानते थे। मगर महाराज मैंने आपसे कुछ कहने के लिए नहीं आया, मैं तो सिर्फ यही कहा था महाराज मैंने लोल फुलवारी में चोर पकड़ा और बहन चंद्रावती झूठ मूठ के आप राज दरबारी आके बोल दिया जो चूहर मुझे आंचल पकड़ के खींचा। मैंने बहन चंद्रावती को आंचल पकड़ के नहीं खींचा था। इस राज दरबार में बहन चंद्रावती को बुलाया जाए महाराज, तो थे और बिजली सिपाही को भी बुलाया जाए। आज दूध का दूध और पानी का पानी साफ होगा। चोर बोल रहा है, बहन चंद्रावती को भी बुलाइए। ये चोर बोल रहा है, ये चंद्रावती का मैं हाथ नहीं पकड़ा था, लेकिन बिजली दरमान जोर जोर से मुझे फंसाया है। ये सच बात है। सही बात है महाराज। चूहर वाल अंत में कहा देखो बहन तुर्कानी ने हमको जाना है मुकमा, भूखे कैसे जाएंगे, खाना का बदला में 7 लाख भी मारा था। तो ठीक है बिजली दरमान चंद्रावती को बुला लो। और चंद्रावती अभी आप बोल सकते हैं मैं सही के साथ में इस तरह से बातचीत किया है। अगर चंद्रावती उसके साथ में गलत शब्दों से बातचीत किया होगा तो आज फैसला मैं करने के हाजिर। चंद्रावती प्रणाम पिताजी। खुश हो चंद्रावती। क्या चंद्रावती यही चूहर मल है, यही लेलन बगीचा में तुम्हारा हाथ पकड़ कर खींचा था? नहीं पिताजी, मैंने अपने प्यार पाने के लिए इस झूठ मूठ को फंसाए थे। वो अपनी प्यार करने के लिए झूठ मूठ को फंसाया और इसके नौकरी से बेराज किया। और ये 12 जो ये जितना दिन नौकरी किया 12 बरस उसका 1 पैसा नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला और झूठ मूठ के हम पे ऊपर से डैन भी गिरा दिया। सही बात है। और कहानी का इल्जाम में भी फंसा दिया था। सच बात है। तो चंद्रावती तुम ये गल को बात में फंस करके और ये सुरवर सलेस्ली मार के तुम ये फंसाया है। आज वही कहना चाहता हूं जितना ये 12 साल ये नौकरी किया और जितना इसका पैसा है पेमेंट करके राशि से बेराज करूंगा। ये रात में जितना नौकरी है सब पैसा दे के बेराज से करूंगा। शुभ आशीर्वाद देकर जाऊंगा। 5 फुट कपड़ा पहना के इस राशि में बेराज करूंगा। देखा जाए इस नाटक का अर्थ होता है कि सच्चाई कौन है और झूठा कौन है, हार किसकी होती है और जीत किसकी होती है। इसमें हार चंद्रा कुमारी को हुई और जीत चूहरमल को हुआ, क्योंकि चूहरमल वचन बंद होता है तो वह पूरा कर दिखलाता है। चूहरमल को केवल बदला लेना था, 7 लाख को बदला लिया, नौकरी का बदला नहीं, वो 7 लाख का बदला चोरी में सधाया और सच्चाई रूप से वह राजा के दरबार में अपना चोरी को स्वीकार कर दिया। आज तक कोई चोर स्वीकार नहीं करता है, इसलिए चूहरमल को जीत हुआ और चंद्रा को हार हुआ। और सुरमा सलेश केवल कहा गया कि प्यासे को पानी दो और भूखे को रोटी दो। चंद्रा कुमारी अपनी प्यास को बुझाने के लिए सुरमा सलेश को अपनी जाल में फंसाया था। उसने जाल में फंसा नहीं, केवल उनका मान्यता दिया। सुरमा सलेश अपना धर्म को बचाते हुए चंद्रा को भी धर्म को बचा लिया। इसलिए सुरमा सलेश और चूहरमल को जीत हुआ और चंद्रा को हार।
और बिजली सिंह को झूठ मूठ को बिजली सिंह सूरमा चूहरवाल को फंसाया, इसको फांसी के फंदा पे लटकाया जाए। सारा गलती जो गवाह होता है कोर्ट में, गवाह ही सच्चाई बताता है, तो कोर्ट में जो गवाह गलत करता है उसे फांसी की सजा मिलती है। आइए सुनो, मैंने एक नाटक राजा सलेश चंद्रा चोरी मैंने पूरा कर दिखा डाला हूं। अगर कुछ भी गलतियां हो गया होगा आप अपने बच्चे समझ के मुझे क्षमा कर दें। जय जय जगपति राघव राजा राम।